हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है मेरे चैनल डिफेंस एंड स्पोर्ट्स आर्मी में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 के ऊपर। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें हम आपको बताएंगे वीडियो में कि दोस्तों एसएससी जीडी के थ्रू में जो बच्चे असम राइफल्स को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस डालते हैं तो उन्हें असम राइफल्स कैसे मिलती है और इसके लिए कितना मार्क्स स्कोर करना पड़ता है और कौन सा स्टेट होता है जो कि दोस्तों असम राइफल्स को ईजिली उस फोर्स में जा सकता है। ठीक है, तो आपको मैं पूरी चीज़ें बताऊंगा और साथ ही साथ आज हम सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एसएससी जीडी के थ्रू में आसाम राइफल्स में कैसे रिक्रूट हो सकते हैं। तो दोस्तों सभी फोर्स के ऊपर ये वीडियो बनाऊंगा कि आप बीएसएफ में कैसे जा सकते हो, आईटीबीपी में और एसएसबी में। ठीक है, सबके ऊपर बनाऊंगा, लेकिन आसाम राइफल्स के ऊपर ये स्पेशली वीडियो है ताकि काफ़ी सारे बच्चों ने दोस्तों इसके ऊपर मेरे को कमेंट किया था कि सर आसाम राइफल्स के ऊपर बताइए कि एसएससी जीडी के थ्रू पे आप आसाम राइफल्स में कैसे जा सकते हैं और कितने मार्क्स लाएं जो कि वो एक सेफ स्कोर हो सके और हमें मेरिट में हमारा नाम आ सके। तो मैं दोस्तों आपको ये पूरी वीडियो में पूरा क्लियर कट करूंगा कि आपको किस प्रकार से एसएससी जीडी के थ्रू में असम राइफल्स का फोर्स मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको वैकेंसी की ओर पे जाना है। वैकेंसी डिटेल में कराता हूँ मैं। तो असम राइफल्स वैकेंसी के ऊपर आऊँगा तो 1490 आप देख सकते हो। 1490 टोटल वैकेंसी है। ठीक है, लेकिन ये टोटल है दोस्तों, इसमें सिर्फ आपको अपनी कैटेगरी की वैकेंसी देखनी है। जैसे कि आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा जो सीट है दोस्तों वो ईडब्ल्यूएस के अंडर में आप देखोगे और उसके बाद जनरल में, मतलब ईडब्ल्यूएस और जनरल में सबसे ज़्यादा सीट है तो 689 जनरल में और ईडब्ल्यूएस में 235। उस प्रकार से अगर आप यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट का अगर आप देखते हो तो फीमेल कैंडिडेट में सबसे कम है दोस्तों। यहाँ पे बता दो तो फीमेल में ईडब्ल्यूएस में 15 और जनरल में सिर्फ 21 पोस्ट है, बाकी ओबीसी में 3 पोस्ट है। और यही बात अगर हम ओबीसी में करें तो यहाँ पे 156 और 252 एसटी कैंडिडेट में है। मैं बताऊँ दोस्तों, एसटी कैंडिडेट की सीट हर साल खाली जाती है क्योंकि एसटी कैंडिडेट बहुत कम बच्चे वहाँ पे आते हैं, अप्लाई करते हैं और फिजिकल और मेडिकल तक जाते जाते बहुत कम बच्चे हो जाते हैं, तो इनकी सीट तो दोस्तों खाली चल जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों कितने मार्क्स पे आपका आसाम राइफल्स आपको मिल जाता है। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हो कि 80 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, मतलब 80 × 2 160 मार्क्स का। तो कितने पे मिल जाता है तो दोस्तों मैं सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट स्टेट्स बताता हूँ जहाँ की कट ऑफ हाई जाती है। जैसे दोस्तों पिछले साल बिहार की मैं आपको बताता हूँ। बिहार में आपको पिछली बार असम राइफल 60 से लेकर के 62 मार्क्स जिन जिन भाइयों का आया हुआ था उनको असम राइफल फोर्स मिल गई थी। ठीक है, और अगर उन्होंने अपना चॉइस, अगर आप फर्स्ट में अगर आप अपना असम राइफल्स डालते हो अगर आपका 60+ है तो मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों असम राइफल्स मिल जाएगी। और मैं बताऊँ तो असम राइफल्स की जो ड्यूटी वगैरह होती है वो सारी नॉर्थ ईस्ट रीजन में करनी पड़ती है और जम्मू कश्मीर में। तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको यही नहीं पता होता कि असम राइफल सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही है या फिर ऑल इंडिया में। तो मैं बताऊँ दोस्तों, असम राइफल्स ओनली नॉर्थ ईस्ट में है और जम्मू कश्मीर में है, अदरवाइज़ वो किसी भी स्टेट में नहीं जाती है। बाकी ना ही उनकी कोई इलेक्शन ड्यूटी होती है। आसाम राइफल्स मेनली आप लोग की इंडियन आर्मी के सपोर्ट के लिए खड़ी रहती है। तो दोस्तों एक चीज़ और मैं क्लियर करता हूँ, अगर आपको असम राइफल्स सेलेक्ट लेना है, असम राइफल्स फोर्स में आना है, तो आपको अपना रिटर्न एग्जाम दोस्तों सबसे बेस्ट करना होगा। मैं पहले ही बता देता हूँ असम राइफल्स फोर्स इतनी आसानी से नहीं मिलती क्योंकि दोस्तों टॉप मोस्ट फोर्स की बात करूँ तो एसएसएफ आती है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे NIA आती थी, तो थर्ड नंबर पे दोस्तों आपकी असम राइफल्स आती है। ठीक है, और रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी के लिए दोस्तों अगर मैं बुक के बारे में बात करूँ तो आप लोग बुक ले सकते हो सिर्फ चक्षु पब्लिकेशन की, एसएससी जीडी कांस्टेबल, जो कि न्यू पैटर्न पे आधारित है। आप लोगों का जिस प्रकार से पिछले साल सिलेबस में कुछ चेंजमेंट हुई थी उसके अंडर गाइडेंस में देख करके व्यू बुक जो है तैयार की गई है, जिसमें आपको 5 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व इसके अंदर पहले से हैं और आपको इसके अंदर जीके जीएस मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग हिंदी सब कुछ है। बाइलिंगुअल लैंग्वेज में बुक है, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। जो लिंक है दोस्तों वो डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों सबसे जो आपका मेन फोकस होना चाहिए वो आपका रिटर्न एग्जाम के लिए होना चाहिए और मैंने बुक आपको बता रखा है, आप वही बुक जा करके आप खरीद के अपनी तैयारी करो। तो असम राइफल्स के ऊपर दोस्तों मैं बता दूं एक सबसे आसान जरिया है, जो बच्चे टेक्निकल ट्रेडमेंट से भर्ती नहीं हो पाते हैं असम राइफल्स के अंडर में, तो वो दोस्तों कहीं ना कहीं एसएससी जीडी के थ्रू पे अपना जो सपना है वो यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, अगर आप क्लर्क से भी जाना चाहते हैं तो एक बार अगर आप जीडी से यहाँ भर्ती हो गए तो आप डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट द्वारा आप अंदर से क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट या वारंट ऑफिसर या रेडियो ऑपरेटर, आपका जो मन है दोस्तों वो आप एक बार रिक्रूट होने के बाद ही अंदर में जा सकते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी थी ताकि बच्चों को ये पता चल सके कि एक बार अगर वो जीडी से भर्ती हो जाते हैं तो वो किस प्रकार से अपनी हायर रैंक के लिए अंदर जा करके डिपार्टमेंटल एग्जाम से तैयारी कर सकते हैं। तो काफ़ी बच्चों को दोस्तों ये बहुत ही प्रॉब्लम होती है कि सर अगर हम जीडी से चले गए तो हम ज़िंदगी भर जीडी में ही ड्यूटी करते रह जाएंगे, आगे हमें बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो मैं बताऊँ दोस्तों ऐसा नहीं है, असम राइफल्स के अंदर दोस्तों किसी और डिपार्टमेंट से ज़्यादा मौका असम राइफल्स में मिलता है, मैं ये जानता हूँ।
और अगर आप एक अच्छे खिलाड़ी हैं, एक अच्छे स्पोर्ट्समैन भी हैं, तो आप स्पोर्ट्समैन के लिए भी दोस्तों असम राइफल्स सबसे बेस्ट फ़ोर्स है, क्योंकि असम राइफल्स को बहुत मौका मिलता है दोस्तों बाहर देश में भी खेलने का। अभी बीते सालों में दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे असम राइफल्स फ़ोर्स से ही नेशनल्स में भी बच्चे गए हैं खेलने के लिए, और अभी जो एशियन गेम्स हुआ था उसमें भी गए थे। तो कहीं न कहीं दोस्तों असम राइफल्स में अगर आपको सिलेक्टेड होना है तो एसएससी-जीडी में एक बेटर स्कोर आपको करना होगा। बाकी दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है असम राइफल्स के ऊपर में तो आप मुझको कमेंट कर सकते हो। बाकी जो इसकी न्यू वैकेंसी है वो बहुत जल्द आ जाएगी। तो आप लोग दोस्तों अपनी तैयारी करते रहो, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद।